Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. This is Nitin Sharma and we have completed our exercise 6.3 up to question number 2 के थर्ड क्वेश्चन तक। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। So we have to find the value of x and y in the following diagrams। इसकी क्वेश्चन नंबर 3 तक हम देख चुके हैं, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो हमने यहाँ पे कितनी प्रॉपर्टीज का यूज किया था, दैट इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी एंड द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, सो फर्स्ट हम देखते हैं। तो यहाँ पे ये एंगल जो है वो है 60 और यहाँ पे उसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी, ये 60 है तो ये भी कितना होगा 60। वाई सो? क्योंकि टू लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो हमें पता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो x की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, डायरेक्ट 60 डिग्री। ओके, सो क्या यूज किया हमने, बिकॉज दे फॉर्म वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो उनसे फॉर्म होने वाले जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, ये प्रॉपर्टी हमने देख ली थी। सो x यहाँ पे आपका डायरेक्ट क्या हो जाएगा 60 डिग्री। देन हम क्या यूज करने वाला है, x की वैल्यू आपको फाइंड हो गई। देन हम क्या यूज करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल व्हिच स्टेट्स दैट all the three angles, the sum of all the three angles of a triangle is equal to 180 degree, which means 30 degree plus y plus x is equal to 180 degree। कौन सी प्रॉपर्टी यूज की हमने, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ triangle। Then 30 degree plus y plus x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, x की वैल्यू हमने पहले ही फाइंड कर ली, दैट इज 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 30 प्लस 60 कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 30 प्लस 60 हो गया 90 एंड इज इक्वल टू 180। अब प्लस का 90 है, इक्वल टू के वहां लेके जाएंगे तो माइनस का 90। सो y की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। सो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज 90 डिग्री। सो y की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 90 डिग्री एंड x की वैल्यू हमने पहले ही फाइंड कर ली, दैट इज 60 डिग्री। ओके, इज इट क्लियर? Now our next question is, we have given the figure and we have to find the value of x and y। अब यहाँ पे आपके टू वेरिएबल्स x तो प्रेजेंट है, x and y, और x आपका 2 टाइम्स प्रेजेंट है। ओके, सो फर्स्ट हम देखते हैं। अब यहाँ पे भी क्या हो रही है, वापस टू लाइंस इंटरसेक्ट हो रही हैं। सो ये एंगल और ये एंगल आपके क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंड वी नो दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। सो ये 90 डिग्री है तो ये भी आपका क्या मिलेगा 90 डिग्री। So y you can directly write over here is 90 degree because vertically opposite angles। क्लियर? सो y की वैल्यू आपको डायरेक्ट मिल गई क्या 90 डिग्री। अब हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल which means y plus x plus x, y plus x is equal to आपको क्या मिलेगा 180 डिग्री, बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया हमने, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। सो यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, दैट इज 90 डिग्री एंड x प्लस x इज 2x, x प्लस x इज 2x एंड इक्वल टू 180 डिग्री।
प्लस 90 है, इक्वल टू के वहां लेके जाएंगे तो माइनस 90। सो 2x इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री। सो 2x क्या मिलेगा आपको, 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 90 इज 90 डिग्री। सो x क्या मिलेगा आपको, 90 डिग्री डिवाइड बाय 2। x क्या रहेगा, 2 मल्टीप्लाई x है, तो 2 को मैं इक्वल टू के वहां भेजूंगा तो वो मल्टीप्लाई से जाएगा डिवाइड में। सो x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 90 डिवाइड बाय 2 इज 45 डिग्री। सो x की वैल्यू भी हमें मिल गई। x की वैल्यू मींस ये एंगल भी आपका 45, ये एंगल भी आपका 45 एंड y हमने फाइंड कर ली वैल्यू, दैट इज y इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, नाउ our next question is we have figure and we have to find the value of x and y in the following diagram. So यहाँ पे भी आपका क्या फॉर्म हो रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और यहाँ पे भी क्या फॉर्म हो रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंड यहाँ पे भी क्या फॉर्म हो रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। गिवन ट्रायंगल में आपको कोई भी एंगल का मेजर आपको गिवन नहीं है, बट हमें क्या गिवन है यहाँ पे, वर्टिकली अपोजिट एंगल की पेयर गिवन है। सो फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, x जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, y के। x इज इक्वल टू y के इक्वल हो जाएगा बिकॉज दे फॉर्म वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देन ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसका भी मेजर क्या हो जाएगा, जितना ये है उतना ये हो जाएगा, बिकॉज हम जानते हैं कि टू लाइंस जब इंटरसेक्ट करती हैं तब वर्टिकली अपोजिट एंगल जो फॉर्म होते हैं दे आर इक्वल इन मेजर। सो ये भी x हो जाएगा एंड दिस वन इज आल्सो x। सो यहां पे हम इस फॉलोइंग ट्रायंगल में हम कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। सो x प्लस x एंड प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया हमने, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। अब y की वैल्यू हमें किसके इक्वल मिल गई है, x की। सो x प्लस x, और y की वैल्यू किसके इक्वल है, आपके x के ही इक्वल है। सो x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, देन x plus x is 3 times, so this is 3 times x means 3x is equal to 180 degree. So this is 3 multiply x is equal to 180 degree. So 3 multiplication में equal to के वहां हम लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा in division, that is 180 degree divided by 3. So 180 degree divided by 3 is equal to 60 degree. So all the angles are of 60 degree. Why? Because this one is also measure of x. क्योंकि ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म कर रहे हैं, तो ये भी आपका x की ही वैल्यू का होगा, मींस ये भी आपका 60 डिग्री। दिस वन इज आल्सो ऑफ मेजर 60 डिग्री एंड दिस वन इज आल्सो मेजर ऑफ 60 डिग्री। इज इट क्लियर?